सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये हिंदुस्तान तो हमारा अजीज मुल्क है, हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से हमें मोहब्बत है, कतरे कतरे से मोहब्बत है, हिंदुस्तान की हवा से फजा से हमें मोहब्बत है। और मोहब्बत क्यों ना हो, हमारे नबी ने फरमाया, ओ लोगों, मुझे हिंद से वफा की बू आती है। मुस्तफा ने फरमाया, हिंद से वफा की बू आ रही है। वफा एक ऐसा लफ्ज है कि मोहब्बत इसी वफा में है, खुलूस इसी वफा में है, अखलाक इसी वफा में है, किरदार इसी वफा में है, सदाकत इसी वफा में है, अमानत इसी वफा में है, सखावत इसी वफा में है, शुजाअत इसी वफा में है, ईमानदारी इसी वफा में है, दियानतदारी इसी वफा में है। अब कौले मुस्तफा के मुताबिक हिंदुस्तान का मुसलमान गरीब तो हो सकता है, गद्दार नहीं हो सकता। हिंदुस्तान का मुसलमान गरीब तो हो सकता है, गद्दार नहीं हो सकता। हमारी वफादारी जाहिर है। ओ नौजवान, हमारी वफादारी जाहिर है कि हम जैसे वफादार कम ही मिलेंगे। जमीन खोद कर देखो, हम ही मिलेंगे। हम जैसे वफादार कम ही मिलेंगे, जमीन खोद कर देखो, हम ही मिलेंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। यूनानो मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, लेकिन अब भी बाकी नामो निशा हमारा। हज़रात आइए, एक फलक वकार खतीब मिंबर पाक मुस्तफा पर काफी देर से तशरीफ रखते हैं। एक फलक वकार खतीब होने की हैसियत से तबलीग के नाम पर फराज करने वालों के चेहरों को बेनकाब करने वाले मुहाफिज़े मसलक आला हजरत पासबान मिल्लत खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद जिक्रुल्लाह मक्की साहब क़िबला बरेली शरीफ से सरजमीन से चल करके हमारी और आपकी बज़्म मोहब्बत में तशरीफ लाए हैं, जिनका बेबाक तेवर ये कहता है कि जुल्म उस पर शदीद कर देंगे, उसको मिसले यजीद कर देंगे। जो कहेगा हुजूर को मिट्टी, उसकी मट्टी पलीद कर देंगे। जो कहेगा हुजूर को मिट्टी, उसकी मट्टी पलीद कर देंगे। ऐसा बेबाक तेवर रखने वाला खतीब आपके रावतपुर में इस अजीमुशान कॉन्फ्रेंस में तशरीफ ला चुका है। तो आइए हजरत, अपने दोनों हाथों को अलामे अब्बास बना करके उनका इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, जहमत ना हो तो हाथों को लहरा करके इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने सरकारे गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब मक्की। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रब के नेक बंदे हैं, वो क्या क्या देख लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। जमी पर बैठकर अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे गौसे आजम ऐसे दुनिया देख लेते हैं, हमारे गौसे आजम ऐसे दुनिया देख लेते हैं कि जैसे हाथ पर राई का दाना देख लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, बिना खर्चा के वो मक्का मदीना देख लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिना खर्चा के वो मक्का मदीना देख लेते हैं। शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है, अल्लाह का इरफान इसी दर से मिला है। औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलिम नबील फाजिल जलील पीर तरीक़त रहबर शरीयत खलीफा ताहिर मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना असगर अली यार अलवी साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना फैजान रज़ा साहब क़िबला की दावत मोहब्बत पर इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में मैं हाजिर हूँ। दारुल उलूम
ज़ियाउल मुस्तफ़ा के जलसे दस्तार फजीलत के मौके पर उलमाए किराम का एक नूरानी काफिला है। अभी आपने देखा कि पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा सैयद अकमल मियां साहब क़िबला मदजिल नूरानी तशरीफ़ फरमा हुए और आलिम नबील फाजिल जलील अदीब शहीद नकीब बेनज़ीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती साकिब अदीब साहब मिसबाही मदजिल नूरानी काज़ी शहर कानपुर पूरी शान आलमियत के साथ तशरीफ फरमा हुए। दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम का एक नूरानी काफिला है। रात के 1:30 बजे भी आप बेदार हैं, सुनने के लिए तैयार हैं। अल्लाह ताला आप सबको हसनैन, करीमैन, तय्यबैन, ताहिरैन, नय्यीरैन, मुनीरैन, शहीदैन, शहजादे कौनैन, प्यारे हसनैन का फैज़ान अता फरमाए। आमीन आमीन। मैं तकरीर शुरू करता हूँ और चंद अशार नाते रसूल के पेश करता हूँ कि गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हम्द के साए में सर उठा के चले। वहीं पे रुक गई एक बार गर्दिशे दौरा, वहीं पे रुक गई एक बार गर्दिशे दौरा, जहां भी तज़किरे सुल्ताने अंबिया के चले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो तो, ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो तो, दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले। शराब हराम है, हराम है, हराम है, उसकी बहुत सी इल्लतें हैं। एक इल्लत खूबसूरत इल्लत इस शेर में समाप्त करें कि गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हम्द के साए में सर उठा के चले। नशे की इल्लत हुर्मत में था ये पहलू भी, नशे की इल्लत हुर्मत में था ये पहलू भी, कि पुल से रात पे मोमिन न लड़खड़ा के चले। बच्चा पैदा होता है, उसे नहलाया जाता है, वो जिंदा है, लेकिन किसी के इंतकाल के बाद भी उसे नहलाया जाता है, गुस्ल दिया जाता है। हालांकि इंतकाल के बाद कब्र में ही जाना है, वह मिट्टी ही मिट्टी है, फिर गुस्ल क्यों देते हो, नहलाते क्यों हो? तो अकीदत कहती है इसलिए नहलाया जाता है कि नहलाकर उस शख्सियत को दीदारे मुस्तफा के काबिल बनाया जाता है। शेर पेश कर रहा हूं कि गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हम के साए में सर उठा के चले। नजर बाआलमे पाकीज़गी पड़े उन पर, नजर बाआलमे पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले। जनाबे आमिना उठी बलाएं लेने को, जनाबे आमिना उठी बलाएं लेने को, जो सर पे ताज शफाअत का वो सजा के चले। जो सर पे ताज शफाअत का वो सजा के चले। तलब हुई सरे कौसैन जब शबे असरा, तलब हुई सरे कौसैन जब शबे असरा, हुजूर वाकिफ़े मंजिल थे मुस्कुरा के चले। हुजूर वाकिफ़े मंजिल थे मुस्कुरा के चले। और वो उनका फख्र सुलैमा को जिस पे रश्क आए, वो उनका फख्र सुलैमा को जिस पे रश्क आए, वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले। वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले। नसीरुन के सिवा कौन है रसूल ऐसा, नसीरुन के सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। तलब हुई सरे कौसैन जब शबे असरा, हुजूर वाकिफ़े मंजिल थे मुस्कुरा के चले। ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, अभी अभी रजब शरीफ का महीना गुजरा है। वो रजब की 27वीं शब के आका कुर्बे खास में पहुंचे, रब के पास में पहुंचे। आका मस्जिद हराम से चले, मस्जिद अक्सा पहुंचे। आसमानी सफर शुरू हुआ। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हमारे नबी का इस्तकबाल किया और ऊपर चले। दूसरे आसमान पर हजरत ईसा और यहया अलैहिस्सलाम ने हमारे नबी का इस्तकबाल किया और ऊपर चले। तीसरा आसमान आया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हमारे नबी का इस्तकबाल किया और ऊपर चले। चौथा आसमान आया, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने हमारे नबी का इस्तकबाल किया आका और ऊपर चले। पांचवा आसमान आया, हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने हमारे नबी का इस्तकबाल किया और ऊपर चले। छठा आसमान आया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हमारे नबी का इस्तकबाल किया आका और ऊपर चले। सातवां आसमान आया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हमारे नबी का
इस्तेमाल किया और ऊपर चले। सिदरतुल मुंतहा आया तो जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया, अगर यकसरे मुए परतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम, वो मुंतहा से जो आगे गुजर गए होते तो जिब्राइल के हाथों से पर गए होते, वो आसमान पर तशरीफ ले गए, वरना ये चांद तारे जमीन पर उतर गए होते। सातवें आसमान पे हजरत इब्राहिम, छठे पे हजरत मूसा, पांचवें पे हजरत हारून, चौथे पे हजरत इदरीस, तीसरे पे हजरत यूसुफ, दूसरे पे हजरत ईसा व यहया, पहले पे हजरत आदम। आका और ऊपर चले बैतुल मामूर से ऊपर अर्श खुदा के ऊपर। अब तवज्जो चाहूंगा, शान रिसालत समाप्त करें, शान मुस्तफा समाप्त करें। जलसे का नाम भी बहुत खूबसूरत है, मोहसिन आजम कॉन्फ्रेंस। मोहसिन आजम की अजमत समाप्त करें। आका अर्श आजम पर है, अर्श खुदा नीचे है, कदम मुस्तफा ऊपर है। और जोर से बोल दो जरा सुभान अल्लाह। ये कानपुर है, शेरो अदब की सरजमीन है, अहले खिरत की सरजमीन है। यहाँ जो रहते हैं सब दानिश्वर रहते हैं और तरक्की याफ्ता ये शहर है। और इस शहर कानपुर का नाम पूरी दुनिया में है। यहाँ के लोग भी मोहताज तारुफ नहीं है। आका अर्श आज़म पर है, अर्श खुदा नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, जिब्राइल नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, इसराफील नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, इजराइल नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, मिकाईल नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, हजरत आदम नीचे, हजरत शीस नीचे, हजरत जकरिया नीचे, हजरत यहया नीचे, मुस्तफा ऊपर, हजरत इब्राहिम नीचे, हजरत इस्माइल नीचे, हजरत यूनुस नीचे, हजरत याकूब नीचे, हजरत यूसुफ नीचे, हजरत शुएब नीचे, हजरत हूद नीचे, हजरत लूत नीचे, हजरत सालेह नीचे, हजरत मूसा नीचे, हजरत ईसा नीचे, मुस्तफा ऊपर, खाने काबा नीचे, मुस्तफा ऊपर, मस्जिद अक्सा नीचे, मुस्तफा ऊपर, बैतुल मामूर नीचे, मुस्तफा ऊपर, आका ऊपर है, 18,000 मखलूकात नीचे। शान रिसालत ये है कि अल्लाह ताला ने महबूब को अर्श पे बुलाकर ये बता दिया, दुनिया वालों मेरे महबूब से बराबरी का दावा मत करना। ये मेरे महबूब के नालैने पाक की शान है कि नालैने मुस्तफा कायनात की हर शय के सर का ताज बन गया है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा, आला रजा, बाला रजा, निराला रजा, मुहक्किक रजा, मुहद्दिस रजा, मुफस्सिर रजा, मुदक्किक रजा, मुफ्ती रजा, मुजद्दिद रजा। इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुल रिज़वान फरमाते हैं, ज़हे इज्जतो इत्तिलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। तो आका कुर्बे खास में गए, रब के पास में गए, और आज हम अपने नबी की मोहब्बत में यहाँ हाजिर हैं। बहुत अच्छी आवाज, बहुत अच्छा इंतजाम, एहतमाम, इंशराह। और ऐसा नहीं लग रहा है कि रात के 1:45 बजे तकरीर हो रही है, ऐसा लग रहा है कि रात के 10 बज रहे हैं और जलसा शुरू हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब बेदार भी हैं और तैयार भी हैं। मैं देख रहा हूं कोई मजबूर नहीं है, सब मसरूर हैं। और मसरूर क्यों ना हो, अगर किसी को भूख लगी और खाना मिल गया तो भूखे को खुशी मिलेगी। अगर मरीज को शिफा मिल गई, मरीज को खुशी मिलेगी। अगर मुरीद की मुलाकात पीर से हो जाए, मुरीद को खुशी मिलेगी। अगर शागिर्द की मुलाकात उस्ताद से हो जाए, शागिर्द को खुशी मिलेगी। अगर मुक्तदी की मुलाकात इमाम से हो तो मुक्तदी को खुशी मिलेगी। अगर तालिब को मतलूब मिल जाए, तालिब को खुशी मिलेगी। अगर आशिक को माशूक मिले, आशिक को खुशी मिलेगी। अगर बुलबुल को फूल मिल जाए, बुलबुल को खुशी मिलेगी। अगर परवाने को शमा मिल जाए, परवाने को खुशी मिलेगी। और अगर नबी के दीवानों को जिक्र नबी की महफिल मिल जाए तो महफिल नबी में आकर खुशी मिलेगी। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहसिन आज़म कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ाने सरकारे गरीब नवाज,
मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है। और ये महफिल नबी, जिक्र नबी की महफिल, जिक्रुल्लाह, जिक्र रसूलुल्लाह, ये रूह की ग़िज़ा है। क्या है बोलो? रूह की ग़िज़ा। रूह की ग़िज़ा। जिस्म की ग़िज़ा है रोटी चावल, और रूह की ग़िज़ा है जिक्रुल्लाह। आप तकरीर सुन रहे हैं, मुसलसल सुन रहे हैं, जलसों में सुन रहे हैं, 11वीं शरीफ में सुन रहे हैं, 12वीं शरीफ में सुन रहे हैं, शबे कद्र में आप सुनते हैं, शबे बरत में सुनते हैं, जुमे की नमाज से पहले सुनते हैं, मदारिस में सुनते हैं, घरों में महफिलें करते सुनते हैं, रोज जिक्रुल्लाह, रोज जिक्र रसूलुल्लाह। तो क्या दिल नहीं उठता था? क्या तबीयत नहीं घबराती? रोज सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, बेशुमार बार सुनते हैं, तो क्या तबीयत नहीं घबराती? आप कहेंगे कि ग़िज़ा से तबीयत नहीं घबराती है। जैसे रोटी चावल, ये जिस्म की ग़िज़ा, और आप खा रहे हैं तकरीबन 55 साल से रोटी। आपने कभी कहा हटाओ रोटी नहीं खाऊंगा रोटी? और आप तकरीबन 80 साल से चावल खा रहे हैं। कभी आपने कहा हटाओ चावल नहीं खाऊंगा चावल? क्यों? इसलिए कि ये रोटी जिस्म की ग़िज़ा है, ये चावल जिस्म की ग़िज़ा है। हाँ, कभी कभी रोटी अच्छी नहीं लगती, जब बुखार होता है, जब फीवर होता है, तो रोटी अच्छी नहीं लगती, चावल अच्छा नहीं लगता। हाँ, कभी कभी जिक्र रसूल भी अच्छा नहीं लगता, जब रूह बीमार होती है। जिस्म बीमार हो तो रोटी अच्छी नहीं लगती, और रूह बीमार हो तो जिक्र मुस्तफा अच्छा नहीं लगता। जिस्म बीमार हो जाए तो डॉक्टर दवा देगा, शिफा मिलेगी। रूह बीमार हो जाए तो महफिले नबी में आओ, नाते रसूल सुनो, शिफा मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को उठाकर बोलिएगा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। मोहब्बत से उठाइए, बोलिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। हम यहाँ से अपने नबी को पुकार रहे हैं। हमारा अकीदा है कि हमारे आका सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते हैं। हर शय नबी को जानती है। मिशकात शरीफ बाबुल फिल मोजेज़ात सफ़ा नंबर 533 सत्र 6 7 8 9 10 11 12 13 अन जाबिर क़ाल सिरना मा रसूलिल्लाह हत्ता नज़ल नवादिया नफ़ी फ़ज़हब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ज़ी हाजतहु फ़लम यर शैअन यस्ततिरु बि वैज़ा शजरतैनि बिशातिल वादी फ़न्तलक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इला इहदाहुमा फ़अख़ज़ बिग़ुस्निन मिन अग़शानिहा सुम्मा क़ाल क़ादी अलैहि बिइज़्निल्लाह इला आख़िरिल हदीस। हमारे नबी को हर शय जानती है। हजरत ज़ैद इब्न अरक़म आका के सहाबी फरमाते कि मैं जाने आलमीन मुरादुल मुश्ताकीन अनीसुल गरीबीन सिराजुल सालिकीन शम्सुल आरिफीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबिय्यीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन ताहा व यासीन। सुभान अल्लाह बोले मोमिनीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा खैरुल रुसुल खैरुल बशर खैरुल वरा के साथ मदीना शरीफ में था। हजरत ज़ैद इब्न अरक़म फरमाते कि मैं प्यारे नबी के साथ मदीना शरीफ से बाहर निकला। आका को हर शय जानती है, पहचानती है, मानती है। हजरत ज़ैद इब्न अरक़म फरमाते कि एक हिरनी को शिकारी ने खूंटे से बात कर रखा था और शिकारी धूप में सो रहा था। आका वहां से गुजर रहे थे
और गुजरने की बात आई तो दो शेर सुनाना चाहता हूँ। काजी शहर कानपुर की मौजूदगी में अल्लामा मुफ्ती सातिब अदीब मिसबाही मदजिल नूरानी की मौजूदगी में ये दो शेर क्या क्या गुजर रहे कि रास्ते निखर निखर गए, रास्ते निखर निखर गए, मुस्तफा जिधर जिधर गए। ओ जिब्राइल भी है दम बखुद, जिब्राइल भी है दम बखुद, मुस्तफा किधर किधर गए। एक शेर और है काबिले गौर है, खुद बता रही है खुशबुएं, खुद बता रही है खुशबुएं, खुद बता रही है खुशबुएं, मुस्तफा इधर इधर गए। और कितने दिल नशी थे उनके बोल, कितने दिल नशी थे उनके बोल, कितने दिल नशी थे उनके बोल, रूह में उतर उतर गए। जम्माद नामी शख्स आया मक्का शरीफ में। जम्माद, जम्माद यमन से आया तो मक्का शरीफ के चौराहे पर मुशरिकीन बात कर रहे थे। अबू जहल भी था, उतबा भी था, शैबा भी था, उमय्या इब्न खल्फ भी था। ये सब बात कर रहे थे कि मोहम्मद पर जुनून है, मोहम्मद साहिर है, मोहम्मद माज़ल्ला काहिन है, माज़ल्ला मोहम्मद साहिर है, शायर है। तो जम्माद बोला, मुंह खोला कि जंतर मंतर तंत्र से मैं ऐसे लोगों का इलाज कर देता हूं, मुझे मोहम्मद के पास लेकर चलो, मैं ठीक करूंगा। जम्माद बोला मैं ठीक करूंगा, अच्छी ठीक करूंगा। मेला लग गया, जम्माद मेरे नबी के करीब आया। मुस्तफा ने जम्माद को देखा, जम्माद ने पहली बार मेरे नबी को देखा। नजर से नजर मिली, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। जम्माद खामोश, बोलने की सकत नहीं। हालत ऐसी हो गई कि तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। गौर करिएगा जरा, जम्माद हमारे नबी को ठीक करने आया था, बैठ गया, खामोश है। अब आका ने खुद ये पढ़ना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। नहमदुहु, हम उसी की तारीफ करते हैं। व नस्तईनुहु, हम उसी से मदद मांगते हैं। व नस्तगफिरुहु, हम उसी की बारगाह में इस्तिगफार करते हैं। व नुमिनु बिही, हम उसी पर ईमान लाते हैं। व नतवक्कलु अलैहि, हम उसी पे भरोसा करते हैं। व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना, हम नफ्स की शरारत और बुरे अमाल से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल, जिसे अल्लाह हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। वमन युद्लिलहु फला हादिया लहु, और जिसे अल्लाह हिदायत ना दे उसे कोई हिदायत दे नहीं सकता। वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। वअशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, और मैं ऐलान करता हूँ कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। और जोर से बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, हाथों को उठा लो, बोलो सुभान अल्लाह। आका ने जब इतना फरमाया तो जम्माद बोला, ओ मोहम्मद अरबी, एक बार और तिलावत कीजिए, एक बार और तिलावत कीजिए। अब आका ने एक बार और तिलावत की, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिया लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह। अब
जम्माद ने कहा, ओ अबू जहल सुन ले, ओ उतबा सुन ले, ओ शैबा सुन ले, ओ उमय्या इब्न खल्फ सुन ले, वल्लाही लक़द समेतु क़ौल अल-कहनते व क़ौल अस-सहरते व क़ौल अश-शुअराए मा समेतु मिस्ल हाउलाइल कलिमात। ओ मक्का वालों, मैंने शायर की बातें भी सुनी है, साहिर की बातें भी सुनी है, काहिन की बातें भी सुनी है, लेकिन अल्लाह की कसम मोहम्मद की तरह किसी की बात नहीं है। ये बोलते हैं तो ऐसा लगता है इल्म का दरिया है, और वो दरिया जिसका कोई किनारा नहीं। मैं ठीक करने आया था, लेकिन मैं खुद ठीक हो गया। जम्माद बोला, मुंह खोला, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, अपनी गुलामी में जगह अता फरमाइए। ला इलाहा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पता चला कि इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला है, इस्लाम जुल्म से नहीं फैला है, इस्लाम तशद्दुद से नहीं फैला है, इस्लाम जोर से नहीं फैला है, प्रेशर से नहीं फैला है। हाँ हाँ, तलवार थी, लेकिन लोहे की तलवार नहीं, मोहब्बत की तलवार थी। मोहब्बत की तलवार से फैला है इस्लाम। इसलिए हम कहते हैं नबी आज़म ने इस जहां में पयामे मौला सुना के छोड़ा। जो झुक रहे थे पुतों के आगे, खुदा के आगे झुका के छोड़ा। उमर के गुस्से में चूरे थे, चले थे आका को कत्ल करने, निगाह लुत्फ करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। कितने दिल नशी थे उनके बोल, कितने दिल नशी थे उनके बोल, रूह में उतर उतर गए। आ गई मदीने से सबा, आ गई मदीने से सबा, आ गई मदीने से सबा, गुलसिता सवर सवर गए। यहूदियों का एक डॉक्टर है, डॉक्टर माइकल हार्ट। जब वो किताब लिखी गई और तैयार हो गई तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि डॉक्टर माइकल हार्ट ने एक नंबर पे किसी और का नाम नहीं रखा, हमारे मोहम्मद अरबी का नाम रखा, हमारे नबी का नाम रखा। फ्रांस में एक इंटरव्यू में पूछा गया, अरे एक नंबर पे तूने ईसाई पेशवा का नाम क्यों नहीं रखा, यहूदी पेशवा का नाम क्यों नहीं रखा, बुद्धिस्ट पेशवा का नाम क्यों नहीं रखा, गैर मुस्लिम के पेशवा का नाम क्यों नहीं रखा। जब पूछा गया तो जवाब दिया डॉक्टर माइकल हार्ट ने, मैंने पूरी दुनिया में घूम घूम कर मशहूर शख्सियात पे तहकीक की है, रिसर्च की है, उन सब की जिंदगी पढ़ी है, उनकी सीरत पढ़ी है और उनकी जिंदगी मेरी निगाहों में है। लेकिन सुनो, हकीकत तो यह है कि मोहम्मद अरबी की जिंदगी पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मोहम्मद की तरह इस कायनात में ना कोई आया है ना कोई आएगा। खड़े होकर के खड़े होकर के खड़े होकर के लगाए, खड़े होकर के जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर।
या कुल्लाह। डॉक्टर माइकल हार्ट ने इस बात का एतराफ किया, इस बात का एतराफ किया कि उनकी मक्की जिंदगी लाजवाब, उनकी मक्की जिंदगी लाजवाब, उनका सफर लाजवाब, उनका हजर लाजवाब, खलबत लाजवाब, जलबत लाजवाब, बचपन लाजवाब, जवानी लाजवाब, 63 साल जिंदगी लाजवाब, तालीम लाजवाब, ताल्लुम लाजवाब, तरबियत लाजवाब, अखलाक लाजवाब, किरदार लाजवाब, सीरत लाजवाब, उनका जलवा लाजवाब, उनका तलवा लाजवाब, उनका सीना लाजवाब, उनका मदीना लाजवाब, दंदान लाजवाब, दंदान लाजवाब, उनका खानदान लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहसिन आज़म कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो सरापा लाजवाब है, उनके मानने वालों में सिद्दीक़ अकबर लाजवाब, उमर लाजवाब, उस्मान गनी लाजवाब, मौला अली लाजवाब, तलहा लाजवाब, जुबैर लाजवाब, साद इब्न अबी वक्कास लाजवाब, सईद इब्न ज़ैद लाजवाब, हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह लाजवाब, अब्दुर्रहमान इब्न औफ लाजवाब, बरा इब्न आज़िब लाजवाब, बिलाल हबशी लाजवाब, सलमान फारसी लाजवाब। अगर मैं इसे लंबा करूं तो बगदाद के ताजदार गौसे आज़म लाजवाब, हिंदुस्तान के ताजदार गरीब नवाज लाजवाब, और बरेली के इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत लाजवाब, हमारे मुर्शिद ताजुश्शरिया लाजवाब। नारे तकबीर, हाथों उठा करके इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैज़ाने हुजूर ताजुश्शरिया, मसलके आला हजरत, ख्वाजा हिंदुस्तान। वो है सरापा लाजवाब, उनकी हर अदा लाजवाब, वो है सरापा लाजवाब। हमारे नबी के अंदर हजरत आदम का खुल्क भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत शीश का इरफान भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत दाऊद की जबान भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत इब्राहिम की रजा भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत याकूब का गिरिया भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत अय्यूब का सब्र भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत इब्राहिम का जज्बा कुर्बानी भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत इस्माइल का इसार भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत ज़करिया की शहादत भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत यहया की लियाकत भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत लूत की हिम्मत भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत सुलेमान की हुकूमत भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत मूसा का जलाल भी है, हजरत ईसा का जमाल भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत यूसुफ का हुस्न जमाल भी है। सबको समेट कर बोलो, आला हजरत की जबान में बोलो, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मोहसिन आज़म कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, खानदान बरकत, दारुल उलूम ज़ियाद मुस्तफा हजरत मौलाना ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला। नारे तकबीर। डॉक्टर माइकल हार्ट ने इस बात का एहतराम किया कि इस्लाम भी लाजवाब है, पानी इस्लाम भी लाजवाब है, और इस्लाम के मानने वाले उनके गुलाम भी लाजवाब है। ओ नबी के गुलामों, तुम्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसे खूब खूब निभाओ। अफगानिस्तान पड़ोसी मुल्क है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मुझे कोई हमदर्दी नहीं है, एक मिसाल दे रहा हूँ। रेडली नाम की एक खातून, रेडली अखबार में न्यूज आई थी, रेडली नाम की एक खातून पहुंची अफगानिस्तान, खुफिया रिपोर्टिंग करती थी छुप छुप कर। उन दिनों पाबंदी थी, लेकिन ये खुफिया रिपोर्टिंग कर रही थी। पाबंदी के बावजूद कानून का उल्लंघन किया, सिपाहियों ने गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद जेल में भेज दिया। जब सजा काट कर रेडली निकली, अफगानिस्तान से फ्रांस भेज दिया गया। फ्रांस पहुंच गई तो बाप को बुलाकर, माँ को बुलाकर, भाई को बुलाकर, मीडिया वालों को बुलाकर कलमा पढ़ने लगी, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। पूछा गया, रेडली तू पागल तो नहीं हो गई? कहती है मैं पहले पागल थी, अब ठीक होकर आई। कहती है तुमने क्या देख लिया कि तुम मुसलमान हो रही है?
जवाब देती है, मैं देखती थी कि जब वहां अजान होती है, हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह, आओ नमाज की तरफ आओ, आओ कामयाबी की तरफ आओ, लोग दुकानों को बंद कर देते हैं और मस्जिदों में आ जाते हैं और मस्जिद में इस अंदाज से खड़े हो जाते हैं कि गरीब हो कि फकीर हो, एमएलए हो कि विधायक हो कि चेयरमैन हो, सीएम हो कि पीएम हो, सब एक ही सफ में खड़े हो जाते और कोई तमीज नहीं रहती। कैफियत ये होती है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवा। वो कहती है, तवज्जो चाहूंगा, वो कहती है कि जब मुझे गिरफ्तार किया जा रहा था तो मेरी तलाशी ली गई। ये पॉइंट नौजवानों तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मैं ये यूं ही नहीं बोल रहा हूं, आपके लिए एक नसीहत है, दर्स इबरत है, पैगाम है। कहती है कि जब मेरी तलाशी ली जा रही थी तो मुझे गुस्सा आया, क्योंकि मेरे पास कुछ तो था नहीं, कोई हथियार नहीं था, और जब तलाशी ली जा रही थी तो मुझे गुस्सा आया। लेकिन फिर कहती है, इससे पहले कि वो तलाशी लेते, उन्होंने कहा कि मैं लड़की हूं, लेडीज हूं, तो लेडीज पुलिस को बुलाया गया, लेडीज पुलिस आई और जब तलाशी शुरू हुई तो गुस्से से टी शर्ट उतार कर मैंने फेंक दिया। कहती है कि मैंने कहा ले देख ले, कुछ भी नहीं है मेरे पास। कहती है मैंने टी शर्ट उतार कर फेंक दिया, मैं बेरहना हो गई। अब वो कहती है कि वहां जितने जेंट्स पुलिस वाले थे उन सब ने अपनी निगाहें फेर लिया, किसी ने मुझे झांक कर भी नहीं देखा। कहती जैसी ही मैं बेरहना हुई, सारे पुलिस वालों ने निगाहें फेर ली और बता दिया कि हम बेपर्दगी से एहतियात करते हैं, जो इसी दूसरों की जैसी इज्जत अपनी बहन की करते हैं वैसी ही इज्जत दूसरों की बहनों की करते हैं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, या हुसैन या हुसैन। कहती है सबने निगाहें फेर ली, सबने निगाहें फेर ली, मेरी तरफ किसी ने झांक कर भी नहीं देखा। ओ नौजवानों, तुम्हें भी अपनी निगाहों की हिफाजत करनी है, निगाहों को पाक रखना है, पाक। यही पैगाम प्यारे नबी का है। वो मदीना शरीफ कि जिस मदीना शरीफ के बाजार से एक यहूदी खातून गुजर रही थी, यहूदी खातून गुजर रही थी तो चंद यहूदी बदमाशों ने उस यहूदी खातून पे दस्तराजी की और इज्जत को तार तार करना चाहा। वो बेचारी घबराई, परेशान हुई और परेशान होकर बोली कि जब हिफ्ज़े आबरू की जब हिफ्ज़े आबरू की जब नहीं सूरत दिखाई दी तो उस मजलूमा औरत ने मोहम्मद की दुहाई दी। पुकारी क्या नहीं गैरत किसी इंसान के सीने में कि मैं यूं पे आबरू हूं मोहम्मद के मदीने में। आवाज दी क्या कोई मोहम्मद अरबी का गैरतमंद गुलाम नहीं है जो मेरी इज्जत की हिफाजत करे। एक नौजवान के कान में यह आवाज पहुंची है, नौजवान इज्जत बचाने के लिए भागा है, यहूदियों से मुकाबला किया, इतना मुकाबला किया कि इज्जत बचा तो ली लेकिन शहादत पा ली और ये बता दिया कि बहन या बेटी किसी की भी हो, ओ नबी के गुलामों, उनकी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देना। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये हिंदुस्तान तो हमारा अजीज मुल्क है, हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से हमें मोहब्बत है, कतरे कतरे से मोहब्बत है, हिंदुस्तान की हवा से फजा से हमें मोहब्बत है। और मोहब्बत क्यों ना हो, हमारे नबी ने फरमाया, ओ लोगों मुझे हिंद से वफा की बू आती है। मुस्तफा ने फरमाया हिंद से वफा की बू आ रही है। वफा
एक ऐसा लफ्ज है कि मोहब्बत इसी वफा में है, खुलूस इसी वफा में है, अखलाक इसी वफा में है, किरदार इसी वफा में है, सदाकत इसी वफा में है, अमानत इसी वफा में है, सखावत इसी वफा में है, शुजाअत इसी वफा में है, ईमानदारी इसी वफा में है, दियानतदारी इसी वफा में है। अब कौले मुस्तफा के मुताबिक हिंदुस्तान का मुसलमान गरीब तो हो सकता है, गद्दार नहीं हो सकता। ताजो सरिया, ताजो सरिया, ताजो सरिया, ताजो सरिया। अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर। हिंदुस्तान का मुसलमान गरीब तो हो सकता है, गद्दार नहीं हो सकता। हमारी वफादारी जाहिर है। ओ नौजवान, हमारी वफादारी जाहिर है कि हम जैसे वफादार कम ही मिलेंगे। जमीन खोद कर देखो, हम ही मिलेंगे। हम जैसे वफादार कम ही मिलेंगे। जमीन खोद कर देखो, हम ही मिलेंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। यूनानो मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, लेकिन अब भी बाकी नामो निशा हमारा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हज़रत। तो रेडली कहती है कि जब मैं जेल से निकलने लगी तो मेरे सर पे दुपट्टा नहीं था, कोई चादर नहीं थी। एक गरीब जेलर के कांधे पे चादर थी, उसने चादर मुझे दे दी और कहा रेडली बहन इसे सर पे रख लो और पर्दे में हो जाओ। मेरी बहन मेरी चादर का ख्याल रखना। कहती है गरीब जेलर की बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि जेल के दरवाजे पर ही कलमा पढ़कर मैं मुसलमान हो गई, लेकिन इस्लाम को जाहिर न कर सकी। अगर मैं अफगानिस्तान में इस्लाम का प्रचार करती तो लोग कहते दबाव में मुसलमान हो गई, प्रेशर में आकर मुसलमान हो गई, डर के मारे मुसलमान हो गई। आज मैं मुल्क में हूँ, अपने मुल्क में हूँ, मैं ऐलान करती हूँ किसी के डर से नहीं, अल्लाह के डर से, जहन्नम के डर से और जन्नत के यकीन पर और मुस्तफा की रहमत पे यकीन करते हुए मैं मुसलमान हो रही हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी आसम ने जहां में बयान में मौला सुना के छोड़ा, जो झुक रहे थे बुतों के आगे, खुदा के आगे झुका के छोड़ा। उमर थे गुस्से में चूरे थे, चले थे आका को कत्ल करने, निगाहे लुत्फो करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ नबी के गुलामों, प्यारे नबी की सुन्नतों पे अमल करो। अर्ज कर रहा था मैं, ज़ैद इब्न अरक़म कहते हैं कि हिरनी को शिकारी ने खूंटे से बांध कर रखा था। हिरनी मुस्तफा को देखकर बोली, मुंह खोली, अगिस्नी या रसूल अल्लाह। हिरनी बोली, क्या बोली मैं उर्दू में तर्जमा करता हूँ। कहती है नजर आता नहीं कोई सहारा या रसूल अल्लाह, नजर आता नहीं कोई सहारा या रसूल अल्लाह, मदद फरमाइए मेरी खुदारा या रसूल अल्लाह। आज भी हम हिंदुस्तान में किसी से कोई शिकायत नहीं करते, बस यही कहते हैं कि मुसलमानों ने कभी भी दौलत पर, सरवत पर भरोसा नहीं किया है, अल्लाह की रहमत पर भरोसा किया। हमारे
हमारे पास तो एक ही हथियार है, दुआ 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 करो। जोहर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद दुआ करो। अपने लिए दुआ करो, अपने मुल्क हिंदुस्तान में अमनो सलामती आफियत उन्नति के लिए दुआ करो। अल्लाह सबको शहीद आजम का फैजान अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। हिरनी बोली या रसूल अल्लाह, ओ मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर अल्लाह। आका आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, अपनों के लिए रहमत, गैरों के लिए रहमत, मर्दों के लिए रहमत, औरतों के लिए रहमत, बच्चों के लिए रहमत, बच्चियों के लिए रहमत, अजब वालों अजम वालों के लिए रहमत, अरब वालों के लिए रहमत, मशरिक व मगरिब वालों के लिए रहमत, शिमाल व जुनूब वालों के लिए रहमत, हैवानात नबातात जमादात कायनात के लिए रहमत, हैवान के लिए रहमत, इंसान के लिए रहमत, गोरों के लिए रहमत, कालों के लिए रहमत। ओ आका आप रहमतुल लिल आलमीन है, और जब आपकी रहमत जोश में आ जाए तो जब आ गई है जोश है रहमत में, उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। जिंदाबाद। ओ आका मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है। हिरनी बोली मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है, मैं मर जाऊंगी कोई बात नहीं, लेकिन मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं सरकार, मुझे थोड़ी देर की मोहलत दीजिए, मैं बच्चों को दूध पिलाकर आ जाऊंगा। भूख से तड़प रहे होंगे बच्चे, सरकार मुझे बच्चों की फिक्र है। ये माएं हमारी कितनी शफकत वाली है, मोहब्बत वाली है, सुभान अल्लाह, इतनी शफकत और मोहब्बत वाली कि सदियों पहले चीन में एक बार ज़लज़ला आया, चीन में, अभी तुर्की में आया, सीरिया में आया, और भी जगहों पे ज़लज़ला आया। अल्लाह ताला हमारे हिंदुस्तान को ऐसे हादसों से महफूज रखे, ऐसे हादसों से और कहिए कि इस तरह के सदमों से महफूज रखे। अल्लाह ताला उन सुन्नियों की गैब से मदद फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो माशाअल्लाह अर्ज कर रहा था मैं कि चीन में ज़लज़ला आया, बेशुमार लोग मर गए। माँ की मोहब्बत पेश कर रहा हूं। मलबा हटाया जाने लगा, मलबा हटाया जाने लगा, मलबा हटाया जाने लगा, तो कई टन मलबों के अंदर से खातून निकली और एक बच्चा निकला। डॉक्टरों ने इलाज किया तो खातून को भी होश आ गया, बच्चे को भी होश आ गया कई दिनों के बाद। लेकिन डॉक्टरों ने देखा खातून की उंगलियां जख्मी है, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, उंगली का किनारा जख्मी। डॉक्टरों ने कहा खातून ये उंगली जख्मी कैसे हो गई? कहती है कि मेरा बेटा दूध के लिए रोता था, मैं दूध पिला देती थी। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजर गए, अब मेरे सीने में दूध भी न रहा और मेरा बच्चा दूध के लिए रोता था। मैं सोचने लगी कि अगर मेरे सीने में दूध नहीं है, हाँ मेरे शरीर में खून मौजूद है, मैं अपने बच्चे को खून पिलाकर जिंदा रखूंगी। कहती है बच्चा रोने लगा तो मैं उंगली दांतों से काटने लगी, और जब खून जारी हो गया तो बच्चे के मुंह में उंगली डाल दी, वो खून चूसता रहा, उसके पेट में मेरा खून पहुंचा। थोड़ी देर के लिए तसल्ली मिल गई, दूसरी बार रोया, दूसरी उंगली काटी, बच्चे के मुंह में डाल दी, वो खून चूसता रहा, उसे तसल्ली मिल गई। इस तरह से मैं भी बेहोश हो गई, मेरा बच्चा भी बेहोश हो गया। ओ लोगों, तुमने हमें नई जिंदगी दी है, लेकिन मैंने अपने बेटे को अपना खून पिलाया है, अपना खून पिलाया है। डॉक्टरों ने कहा माँ की मोहब्बत को सलाम, माँ की ममता को सलाम, माँ की शफकत को सलाम, माँ के प्यार को सलाम। माँ अगर ये जान ले कि बेटे को खून पिलाकर जिंदा रखा जा सकता है, तो ये माँ अपने बच्चे को अपना खून भी पिला देती है। सुनो कानपुर वालों, ये मोहब्बत तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगी, तुम्हारे घर में माँ की बारगाह में ही मिलेगी। माँ भी अजमत वाली, बाप भी अजमत वाला। माँ से भी मोहब्बत कीजिए, बाप से भी मोहब्बत कीजिए।
एक बार सारे लोग मेरे साथ नारा लगाइए, हाथों को उठाकर बोलिए, करते रहेंगे। माँ बाप की खिदमत करते रहेंगे, माँ बाप की खिदमत, माँ बाप से मोहब्बत, माँ बाप से मोहब्बत। आका फरमाते अल जन्नतु तहता तामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। और फरमाते नजरु इला वजिल वालिदैहि इबादत, माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है। खूब खिदमत करो माँ बाप की, मोहब्बत करो माँ बाप से। शादी से पहले भी मोहब्बत हो और शादी के बाद तो मोहब्बत में और इजाफा हो जाना चाहिए, क्योंकि माँ बाप की वजह से तुम्हें खूबसूरत दुल्हन अल्लाह की नेमत मिली है, तो जिनके सदक़े में मिली उनकी खूब खिदमत करो, वरना जैसी करनी वैसी भरनी। तुम अगर माँ बाप को सताओगे तुम्हारी औलाद सताएगी। एक शख्स जिसकी शादी के 6 साल हो गए, कितने 6 साल, एक दिन उसकी बीवी बोली कि आपके अब्बा रात भर खांसते हैं, खांस कर हमारी नींद खराब करते। अपना जो खेत है ना आबादी से बाहर, वहां एक कमरा बनाइए, अब्बा वहीं रहेंगे, खाना वक्त पे पहुंचा दिया जाएगा। नौजवान बीवी की बात पे अमल करते हुए खेत में पहुंचा और एक कमरा तैयार किया, वालिद को वहीं पहुंचा दिया। सुबह शाम खाना पहुंचाता रहा, पानी पहुंचाता रहा। धीरे धीरे गर्मी गई, सर्दी आई, तो बाप बोला नूरे नजर लगते जिगर मुझे ठंड लगती है, कंबल का इंतजाम कर दो, कंबल का। बोला आज ही लेकर आता हूं। नौजवान कंबल लेकर चला, तो 5 साल का उसका छोटा बेटा भी पीछे पीछे चला। रास्ते में बच्चा पूछ रहा, अब्बू कंबल कहाँ ले जा रहे हैं? तेरे दादा के पास। क्या करेंगे? ओढ़ेंगे। बच्चा बोला कंबल को 20 से काट दीजिए, आधा हिस्सा मुझे दे दीजिए। क्या करेगा तू? तुझे कंबल चाहिए, दुकान से नया कंबल दिलवाता हूँ। बच्चे ने कहा नहीं, इसी कंबल का आधा हिस्सा चाहिए। क्या करेगा तू? बच्चे ने कहा जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपको लाकर भी मैं यही कमरे में डालूंगा, और ठंड लगेगी तो ओढ़ने के लिए कंबल का अपने बाप के साथ कर रहे हैं, वो मैं भी करूंगा। जब आप कर सकते हैं तो मैं भी करूंगा। बच्चे की बातें हिलाने वाली थी, हिल गया नौजवान, बाप के कदमों में गिरकर माफी मांगी और घर लेकर आ गया और साफ ऐलान कर दिया, मकान मेरे बाप का, दुकान मेरे बाप की, जमीन मेरे बाप की, जायदाद मेरे बाप की, दौलत मेरे बाप की, सरबत मेरे बाप की, ये जवानी मेरे बाप की। इस मकान में कोई रहे ना रहे, मेरा बाप जरूर रहेगा। वालिद रहेंगे तो अल्लाह की रहमत भी रहेगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। माँ बाप की मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया नज़रु इला वजिल वालिदैहि इबादत, माँ बाप का चेहरा देखना इबादत। माँ बाप का चेहरा देखना इबादत। कैसी इबादत? तो सुन लीजिए वो हदीस शरीफ की, मिशकात शरीफ सफर नंबर 421। आला अलैहिस्सलाम मा मिन वलदिन बारी यंजुरु इला वालिदैहि नज़रत रहमा इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्ली नज़रतिन हज्जतन मबरूरा औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। माँ बाप का चेहरा देखना इबादत। बच्चों तख्तिए दिल पे नोट कर लेना। आका ने फरमाया कि बेटा हो या बेटी, जब ये औलाद मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखती है तो अल्लाह ताला हर हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब अता फरमा देता। हज मकबूल का सवाब, हज मकबूल का सवाब। अभी कुछ दिनों पहले कोरोना वायरस की वजह से ट्रेन बंद, प्लेन बंद, कारें बंद, बसें बंद, घरों के दरवाजे बंद, उम्रा बंद, हज बंद, मदरसों के दरवाजे बंद, मस्जिदों के दरवाजे बंद, पूरी दुनिया बंद है ना भाई। एक दहशत का माहौल था, दहशत का। लेकिन
उस दहशत के माहौल में भी लोगों ने महसूस किया कि सबसे बड़ी ताकत अल्लाह ताला की ताकत है। सुभान अल्लाह, बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कोरोना वायरस में जब आप बच गए तो बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप जब बच गए, मुद्दा की लाख बुरा चाहे क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आज हम एक दूसरे को देखते हैं तो खुश होते हैं, अच्छा आप बच गए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सबको उम्र तवील अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो अर्ज कर रहा था मैं, दरवाजे बंद खाने काबा के, तवाफ बंद, उम्रा बंद, पैसे हैं हज नहीं कर सकते, पैसे हैं उम्रा नहीं कर सकते। आका ने फरमाया घर बैठे बैठे माँ बाप के चेहरे की जियारत करोगे, हज मकबूल का सवाब मिलेगा। सूरज को किरण, चांद को सौ देता है, बिजली को कड़क, शम्मा को लौ देता है, देने पे जो आती है करीमी उसकी, मांगे जो कोई एक तो 100 दे दे। सुभान अल्लाह। हिरनी बोली मुंह खोली, या रसूल अल्लाह मैं बच्चों को दूध पिलाकर आ जाऊंगी। रहमत जोश में आ गई और जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। आका ने हिरनी को थोड़ी देर की मोहलत दी, हिरनी चली, शिकारी उठकर बैठा, बोला कि आपको मैं पहली बार देख रहा हूं, आप कौन है? आपने मेरी मेहनत में पानी फेर दिया। अरबी ने मुस्तफा को पहली बार देखा था और ये भी कह रहा है कि मैंने आपकी तरह आज तक किसी को नहीं देखा। आप बेमिसाल है, आपसे ज्यादा हसीनो जमील मेरी आंखों ने नहीं देखा। कौन है? मेरी मेहनत में आप पानी फेर क्यों रहे? बड़ी मेहनत की थी, हिरनी को पकड़ा था, आपने आजाद कर दिया। तो आका ने फरमाया हिरनी गई है, बच्चों को दूध पिलाकर आएगी। अरबी बोला ये नजरी बात करते हैं आप, मौत के मुंह में खुद चलकर हिरनी आएगी, ये नजरी बात मेरी समझ में नहीं आती। कमान से निकला बतीर कभी वापस नहीं आता, हिरनी नहीं आएगी। हमारे नबी ने फरमाया आएगी। अरबी बोला नहीं आएगी। आका ने फरमाया अरबी ये बात किसी और की नहीं, अल्लाह के रसूल की बात है। ये किसी दुनियादार की बात नहीं, मदीने के ताजदार की बात है, आएगी। बोला आ गई तो मैं भी कलमा पढ़कर आपकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डालूंगा। आका की बात हर बार सादिक आई। हिरनी चली आई, करीब आई तो आका ने फरमाया वो अरबी पहला काम ये है कि तू हमेशा के लिए हिरनी को आजाद कर दे। उसने हमेशा के लिए हिरनी को आजाद किया। हिरनी चली और ये कहती भी चली ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अरबी भी कदमे नबी को चूम कर बोला या रसूल अल्लाह आप सच्चे हैं, आपका दीन सच्चा है, आपकी किताब सच्ची, आपकी नबुवत सच्ची, रिसालत सच्ची, आपका खुदा सच्चा, आपका कलमा सच्चा, आपकी दावत सच्ची। मैं भी ऐलान करता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नबी आज़म ने इस जहां में बयान में मौला सुना के छोड़ा, जो झुक रहे थे बुतों के आगे, खुदा के आगे झुका के छोड़ा। उमर के गुस्से में चूरे थे, चले थे आका को कत्ल करने। निगाह लुत्फो करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। अच्छा बातें तो बहुत हैं और आयत करीमा के तनाजुल में एक लंबी हदीस शरीफ हाजिर है, मुस्तहज़र है, लेकिन देख रहा हूं मैं और भी बहुत से काम है दस्तार फजीलत होने वाले। अब मैं एक हदीस शरीफ
ऐसी पेश कर दूं कि उस हदीस शरीफ को जब हाथों हाथ आप लेकर जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। सुन लीजिए मिशकात शरीफ किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 32 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदूला औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुन लीजिए आखिरी बात, प्यारे मुस्तफा ने फरमाया कि जब इंसान मर जाता, डरो मत बोलो, जब इंसान तो कब्र की मंजिल में पहुंचता है, आप बोले फिर भी मौत आएगी, ना बोलेंगे फिर भी मौत आएगी। हमारी जमात में एक मौलाना तकरीर करते हैं तो वो सबकी मौत का जिक्र करते हैं, अपनी मौत का जिक्र नहीं करते। नाम नहीं बताऊंगा। वो कहते हैं कि मौत से किसको रुस्तगारी है, आज तुम कल भी तुम्हारी बारी। तो मौत तो बहरहाल आएगी, मौत तो बहरहाल आएगी। मौत से आप बोलिए आ तू आएगी, मस्जिद में मिलूंगा, मैं मदरसे में मिलूंगा। ए मौत तू आ, मैं महफिल मुस्तफा में मिलूंगा। ए मौत तू आ, नाते रसूल पढ़ता हुआ मिलूंगा। ए मौत तू आ, मैं उलमा की जमात में मिलूंगा। ए मौत तू आ, मैं रुकू में मिलूंगा, क़याम में मिलूंगा, सजदे में मिलूंगा। जो मौत सजदे में आ जाए वो जिंदगी से बेहतर है, बेमिसाल। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। तो आका फरमाते हैं मातल इंसान के जब इंसान मर जाता इनक़ता अन्हु अमलुहु, तो उससे उसके आमाल मुनक़ता हो जाते हैं। यानी कब्र में रहकर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, रोजे नहीं रखेंगे, हज नहीं करेंगे, ज़कात नहीं देंगे, आप गैर मुकल्लफ है, मुकल्लफ भी नहीं है वहां। लेकिन तीन काम ऐसे हैं कि उन कामों की वजह से इंतकाल के बाद भी सवाब का सिलसिला जारी रहेगा। अब सब मुंतज़िर हैं वो ज़िक्रुल्लाह क़ादरी, वो तीन काम कौन से हैं तो नोट कर लीजिए। पहला काम सदक़े जारिया, वो सदका जो जारी रहने वाला। जैसे आपकी आबादी में अगर पानी की परेशानी है, आपने वहां पे पानी का इंतजाम कर दिया, लोग पी रहे हैं पानी, आपने इंतजाम किया, तो आप जब तक हयात से रहेंगे लोग पीते रहेंगे, सवाब मिलता रहेगा। इंतकाल हो जाएगा, लोग पानी पीते रहेंगे, आपको सवाब मिलता रहेगा। मदरसा दारुल उलूम ज़ियाउल मुस्तफा, देख रहे हैं आज कितने फारिगीन हैं, 9 दस्तारे फजीलत वाले, हिफ्ज़ और फजीलत के 9 माशाअल्लाह यहाँ पे लालो गौहर मौजूद हैं। बोलो सुभान अल्लाह। हाफिज़ व कारी आलिम व फाजिल किस्मत से ही बनते हैं, इनके जैसा खुद को बनाना सबके बस की बात नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। तो ये दारुल उलूम ज़ियाउल मुस्तफा को आपने चंदा दिया, आपने रकम दी, आपने ताउन पेश किया। आज दारुल उलूम ज़ियाउल मुस्तफा ने वो रकम वापस कर दी। आप कहेंगे कहाँ है वो रकम? मैं कहूँगा आपने 10,000 दिया था, 20,000 दिया था। दारुल उलूम ने आलिम दीन अता फरमाया है, हाफिज़ कुरान अता फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो यह है सदक़े जारिया। मस्जिद की तामीर में आपने रकम लगा दी, आपका चंदा लग गया। आप जमीन पर रहेंगे तो भी सवाब मिलेगा, जमीन में रहेंगे तो भी सवाब मिलेगा। यह है सदक़े जारिया। और दूसरी चीज इल्मे नाफ़िअ, इल्मे नाफ़िअ, वो इल्म जिससे लोगों को फायदा पहुंचाओ। अल्लामा मौलाना असगर अली यार अलवी साहब क़िबला, मौलाना फैजान साहब क़िबला, अल्लामा मौलाना मुफ्ती साकिब अदीब मिसबाही साहब क़िबला काज़ी शहर कानपुर, अल्लामा सैयद अकमल साहब क़िबला और दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम यहाँ तशरीफ़ फरमा। इनके शागिर्दों की एक जमात है, वो आज सुभान अल्लाह यहाँ देखे तो ये आज फारिग हो रहे हैं।
इनके शागिर्दों की भी एक जमात है जो फारिग हो चुके होने वाले हैं, फिर इनके शागिर्दों के शागिर्द, फिर उन शागिर्दों के शागिर्द, फिर उन शागिर्दों के शागिर्द, इस तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा। आलिम को, हाफिज को, कारी को सवाब मिलता रहेगा। ये इल्म नाफे। और तीसरी चीज सुन लीजिए, आखिरी बात, नेक औलाद। नेक औलाद, नेक बनिए, खुद नेक बन जाइए, बच्चों को भी नेक बनाइए, खुद भी मुत्तकी बनिए और बच्चों को भी मुत्तकी बनाइए। बच्चों तालीम खूब हासिल करो, अल्लाह तुम्हें इल्म नाफे अता फरमाए। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो इंजीनियरिंग में पीछे हैं, डॉक्टरी में पीछे हैं, विज्ञान के शोबे में पीछे हैं, पुलिस विभाग में भी बहुत पीछे हैं, सियासत में पीछे हैं, बिजनेस में पीछे हैं, हर चीज में पीछे हैं। लेकिन इतनी तेज बाइक चलाकर ये जाते कहां? हर चीज में पीछे, लेकिन ये जाते कहां? तो वहीं जाना चाहिए जहां जाना जरूरी हो। समझे आप? फुजुल खर्ची से बचिए, इल्म हासिल कीजिए, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अर्ज कर रहा था मैं कि इल्म नाफे के बाद नेक औलाद, और जब नेक औलाद होगी आपकी ना, आपके इंतकाल के बाद नेक औलाद कुरान की तिलावत करेगी, कलमे शरीफ की तिलावत करेगी, दुरूद शरीफ की तिलावत करेगी, मिलाद खानी, नात खानी करेगी। एक वालिद के लिए, वालिदा के लिए मुत्तकी औलाद इंतकाल के बाद भी सवाब का सिलसिला जारी रखेगी। खुद भी नमाजी बने, बच्चों को भी नमाजी बनाए। ये फारिग होने वाले उलमा हुफाज मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और इनके वालिदैन भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इस दौरे फतन में उन्होंने अपने बच्चों को आलिम बनाया, हाफिज बनाया। मदरसा हाजा जिंदाबाद पाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तुबू इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। अस्सलाम।